वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानी जो किसी भी मुल्क में पनाह लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए समझने के लिए, जो किसी भी मुल्क में पनाह लेते हैं, असाइलम लेते हैं या कोई और वजह बताकर पनाह लेते हैं, उनको अब नए पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे। और ना ही पासपोर्ट की जो है वो आपके पास अगर ख़त्म हो गया पासपोर्ट, तो आप दोबारा रिन्यू नहीं करवा सकेंगे, उस पासपोर्ट को एक्सटेंड नहीं करवा सकेंगे। मतलब कि आप स्टेटलेस हो जाएंगे। जब आप मुल्क से बाहर होते हैं और लोग वहाँ पनाह लेते हैं तो कई साल लग जाते हैं। कुछ मुल्कों में 5 साल लगते हैं, कुछ में 8, कुछ में 10 साल के उस मुल्क का आपको पासपोर्ट मिले। उतनी देर तक जो पासपोर्ट आपके पास आपके मुल्क का होता है, आप उसी पे ट्रैवल कर सकते हैं। और यही वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं। और 30 अरब तक इमरान खान की हुकूमत में पहुंचा था। 30 बिलियन टोटल, 60 अरब की पाकिस्तान की टोटल इनकम थी जिसमें एक्सपोर्ट भी थी। और उस 60 अरब में भी जो हमारी 30 अरब की एक्सपोर्ट थी, उसमें भी थोड़ी एक्सपोर्ट होती है, बाकी तो कई कुछ हम बाहर से पहले इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो नेट 30 बिलियन नहीं होता एक्सपोर्ट का। तो जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला पाकिस्तान का एक एरिया है, शोबा है या एक सेक्टर है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो 30 अरब तक इमरान खान की हुकूमत में भेजते थे। अब हुकूमत ने उन पर दरवाजे तंग करना शुरू किए हैं। और जिसने भी किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह ली है, उनको अब नए पासपोर्ट नहीं दिए जाएंगे। अब आपके समझने के लिए, जिनको इस बात की समझ नहीं, कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, अगर तो वो कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चले वो लोग तो बाहर प्रोफेसर हैं, वकील हैं, वो तो बाहर हाईली स्किल्ड वीज़ा, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। वो जाहिर है उनको वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तान में अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, वहाँ पर प्रोफेशनल वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो आटे में ओवरऑल पॉपुलेशन को अगर कंपेयर करें, जितने पाकिस्तानी बाहर हैं सारी दुनिया में, तो वो आटे में नमक के बराबर है। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में जो लोग जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल असाइलम या दूसरी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब हुकूमत ने यह फैसला किया कि ऐसे तमाम लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे। मतलब उन पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। वो इस मुल्क में भूख और अफलास की वजह से इस मुल्क से भागने पर मजबूर हुए थे। कौन प्रदेश में जाना चाहता है, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को एक माफिया की तरह जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। बल्कि माफिया के भी असूल होते हैं, वो भी औरतों, बच्चों, ख़ानदानों तक नहीं जाते, वो भी उस बंदे तक रहते हैं जिसके साथ उनका मसला होता है। यहाँ तो माफिया से भी बदतरीन असूल हैं जो पाकिस्तान की करंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनाए हुए हैं। और जो गरीब मुल्क से भूख, फस्तायत और अफलास की वजह से निकलते, वहाँ रोज़गार नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, घर वालों को कुछ खिलाने के लिए नहीं है, वहाँ से निकलते हैं, अपनी जानें मुश्किल में डालते हैं। आप अक्सर ख़बर पढ़ते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन इनका सफ़र देखिए, इनकी जस्तजू देखिए कि कैसे कंटेनर्स के अंदर बंद होके बॉर्डर क्रॉस करते हैं। किसी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए गोली मार दी जाती है, किसी का कंटेनर के अंदर दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। फिर अपने आप को समंदर की बेरहम लहरों के सपुर्द करते हैं। छोटी छोटी कश्तियों के अंदर सैकड़ों की तादाद में भर के ये लोग जो हैं वो उस समंदर के हवाले अपनी ज़िंदगी करते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है सैकड़ों लोग डूब कर वफात पा गए थे यूनान के करीब, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी भी थे। आपको याद है कि ये आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। वो नंबर कम होता है इसलिए आपको पता नहीं लगता, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो रहे होते हैं समुंदर में डूब के, या कंटेनर में, या बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए गोलियां लग रही हैं। ये तमाम लोग जब यूरोप पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी फुफी तो बैठी नहीं हुई मौजूदा रजीम की, जो उनको वीज़े लगाने के लिए ठप्पे लगा रही है। ये इन्हीं के बच्चे हैं, ये इसी पाकिस्तान के बच्चे हैं जो वहाँ से भूख और अफलास की वजह से मजबूरन निकले हैं। अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने बापों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को पीछे छोड़कर, और ये सोचकर निकले हैं कि बाहर जाएंगे, किसी ना किसी तरह से वहाँ से रिस्क कमाएंगे और वापस ला के अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का पेट भरेंगे। ये मज़दूर लोग, ये बेसहारा लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, पॉलिटिकल असाइलम ज़ाहिर है, और तो ना उनको एजुकेशन दे रखी है हमारे मुल्क ने उस तरीके से, ना टेक्निकल कोई स्किल है बहुत ज़्यादा जिस पर हुकूमत ने काम किया हुआ है, तो ये बाहर जाके पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं। फिर इनको वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में पासपोर्ट मिलता है। फिर पहले डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिर पासपोर्ट बनता है। और ये सारी जमा पूंजी, ये देखें पूरा जीटी रोड बेल्ट देखें,
आप गुजरात के किसी गांव में चले जाएं, वो गांव जो है, वो शहर जो है, आप मीरपुर चले जाएं, मंडी बहुत दिन चले जाएं, ये तमाम पूरा पाकिस्तान ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये तो गढ़ है ना, ये तो कैपिटल है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। इसमें 80-90% लोग, या चलें 60-70% ने किसी ना किसी तरह से असाइलम, किसी ना किसी तरह से अपने आप को बाहर एडजस्ट किया है। आप इन तमाम लोगों के पेट पर टांग मार रहे हैं, आप इन तमाम लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं सिर्फ हम चंद लोगों की वजह से, सिर्फ हम लोगों की ज़ुबान बंद करने के लिए, कि आपको लगता है कि इनके बाहर पासपोर्ट बंद कर देते हैं ताकि ये बाहर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने असाइलम ले रखे हैं, और जिन्होंने असाइलम लिए हैं या किसी भी तरह से पनाह ली है, उनको आप पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं। हमारे तो वैसे हैरानी की बात है, हम चंद लोग थे, हमारे नाम लेके पासपोर्ट कैंसिल, मेरा तो जैसे आप कर चुके हुए हैं, तो नाम लेके आप पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल कर दें, स्पेसिफिक आप कर दें हमारे लिए नोटिफिकेशन। जितने भी लोगों से आपको मसला है, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, इतने हैं तो नहीं, लेकिन 4-5 लोग ही हैं, तो आप स्पेसिफिक नाम लिख के नोटिफिकेशन कर दें। पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये तकलीफ़ देते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? बहरहाल ये नया नोटिफिकेशन हुआ है। आप सोचिए कि खुद इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, ये सिर्फ पाकिस्तान में बदमाशी करने आते हैं। हमारी ये जो करंट रजीम बैठी है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके भी सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद मुल्क से बाहर चले जाना है, खुद बाहर रहना है, जायदाद बाहर बनानी है, बाजवा साहब के बच्चे बाहर, उनकी जायदाद बाहर, सब कुछ बाहर है। और जो पेट काट कर समुंदर की लहरों से होता हुआ मौत को गले लगाकर जो वहां पहुंचता है किसी ना किसी तरह से, और वहां से सब कुछ कमा के वापस पाकिस्तान लाता है, उस पर इन बेशर्मों ने आज जमीन तंग की है। ये आज की टॉप स्टोरी थी जो आपके